मेरा जो एक इंट्रो था वो खत्म होता है। अब एक एक करके हम सभी से एक एक करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 6 महीने से वो लोग हमें सुन रहे हैं, कोई 6 महीने से, कोई 7 महीने से, कोई 2 महीने से, तो हाउ दे आर फीलिंग एंड कोर्स के लिए मतलब क्यों एनरोल किया है उन्होंने, राइट। तो हैंड रेज करते जाइएगा जैसे जैसे नंबर आता जाएगा। अनम्यूट है वैसे सभी, आप लोग अनम्यूट हैंड रेज करते जाइएगा। नंबर 1 ऑटोमेटिकली आप स्टार्टिंग हिना जी से करते हैं। चलिए हिना जी, हाँ, वेलकम टू द कोर्स। थैंक यू मैम। सो हाउ आवाज आर आ यू रही? फीलिंग, कैसा फील हो रहा है आपको, क्या सोच के आपने कोर्स लिया है? बस मेरा यही देखना था, आप जो बता रहे थे कि क्यों है ऐसा मेरे साथ। ओके, लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम्म। हाँ, फिर एक स्वीकार एक्सेप्टेंस भाव, आएगा इसके बाद में। आपको सुनते हुए स्वीकार भाव आया, तो चलिए इसको थैंक डेवलप यू। करना है, डेवलप डेवलप करना होगा, है। डेवलप होगा, डेफिनेटली डेवलप होगा, और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस भी आएगी चीजों को लेकर, और एक्सटर्नली चीजें जो खराब है वो बेहतर भी बनेंगी। बस बाकी सब पॉजिटिविटी। हम्म, बोलिए। बाकी सब नेटवर्क। चीजें जो भी होती है ना, उसमें लग जाता है बंक। बाकी आपके सब जब से आपसे सीखा है ना, तो एक दिन दिन ऐसा नहीं होता है कि बंक मारूं। बाकी आदत है ऐसी। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अगर आप कहीं से कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। ये समझिए गॉड का गिफ्ट है कि आपको सही टाइम पे सही चीज होपफुली मिली है, ताकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए। ऐसा लग रहा है बस इसमें रूटीन मेरा मेंटेन हो पाएगा। चलिए दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, थैंक यू, थैंक यू। आई आई थिंक किसी ने भी मैसेज किया था, अंकित महेश्वरी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मयंक, प्रेम जी, हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते, वेलकम। अ, सबसे पहले तो मैम आपको, राकेश सर को और प्रमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं एक गुरु की तलाश में थी। सही बताऊं, मैं एक गुरु की तलाश में थी। मैं अपने आप को बेटर करना चाहती थी। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल भी रहे हैं और काफी टाइम से मतलब मैं झेल भी रही हूँ। तो मेरे को ना बहुत सारी दिमाग में क्वेश्चंस मेरे घूमते रहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि मेरे मतलब ऐसे मैं क्या लिखवा के लाई हूं तो ये मेरे साथ उतार चढ़ाव हो रहा है। तो उसका आंसर मेरे को खाली एस्ट्रोलॉजी ही दे सकती है, कहीं और से मेरे को नहीं मिलने वाला, इतना मेरे को पता था। और एक्चुअली मैं बहुत सारे मतलब वीडियोस देखती थी, और अचानक एक दिन स्क्रॉल करते करते आपका वीडियो मेरे को लगा। तो वो वीडियो जब मेरे सामने आया मैम, तो मैंने थोड़ी देर में मैंने कहा एक बार सुन के देखती हूँ क्या है, क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को मेरा मेरे मन में आया, एक और फीलिंग आई कि मेरे को शायद यहाँ मेरे को जो चीजों का मेरे मन में सवाल चल रहे हैं, शायद यहाँ मेरे को आंसर मिल जाएंगे। हेलो मैम। जी हाँ जी, आवाज आ रहा है मुझे, आप बोलिए। हाँ, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जितने भी मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मेरे को यही है कि यहाँ मेरे को काफी आंसर्स मिल जाएंगे। और मेरे को एक ये भी है कि अपने आप में जो भी कमियां हैं वो मैं एक्सेप्ट करके अपने आप को दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके, जल्दबाजी में नहीं करना है, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके बेटर बनाना है। और मेरे में एंगर इशू इशू है मैम, और बहुत सारी कमियां हैं। तो उनको मेरे को ठीक करना है। आपसे मैं जो ये योगा थेरेपी भी लेती हूँ ना, उससे बहुत हेल्प मिला है मेरे को। मतलब एक मानो तो एक्सेप्टेंस आई है कि जो भी है हमारा प्रारब्ध है, उसे स्वीकार करो, और जो भी है आगे की जो लाइफ है उसको खराब नहीं करना है, उसको बेटर बनाने की कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है मेरे को मेरे गुरु मिल गए। चलिए इसीलिए थैंक मैंने यू, ज्वाइन किया, अपने आप को बेटर बनाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नेक्स्ट योगेश जी। मैम पहले लेडीज फर्स्ट। यहाँ लेडीज, यहाँ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे लिए मैम सब मेरी ये जो बराबर है। वी आर ऑल सोल्स बेसिकली।
मैम मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू हुई थी 2013 में भारतीय विद्या भवन में। वहाँ 2 साल वाला कोर्स एनरोल किया था। फिर अराउंड 2 महीना ज्वाइन किया, फिर मैं फिर दिल्ली से शिफ्ट हो गया था बॉम्बे। तो वो कोर्स बीच में ही छूट गया। उसके बाद वही बुक्स वगैरह पढ़ना, इंटरनेट देखना, ये थोड़ा बहुत चल रहा था, बट सीरियस लेवल पे नहीं था। कभी एक हफ्ते में पढ़ लिया, कभी एक महीने में देख लिया, इस तरीके से। फिर फाइनली 2020 में एक लूनर एस्ट्रो है दीपांशु गिरी का चैनल। तो पांशु वो गिरी। मैंने, हाँ जी मैम, तो वो ज्वाइन करने की सोची थी। तो ऑलमोस्ट मतलब मैं ज्वाइन करने ही वाला था, बट ये कोरोना आ गया बीच में, तो फैमिली पूरी खत्म हो गई उसमें। तो उसके बाद फिर ये वहाँ से 2024 तक ये एस्ट्रोलॉजी एकदम बंद हो गया मेरा। 2024 में फिर से शुरू किया, फुल फुल टाइम बेसिस पर 24 से शुरू किया। 25 में अगर पीछे आपको दिख रहा है पीकॉक, ये नवतारा टेक्निक में अति मित्र का जो अति कंसेप्ट है मित्र, मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, वो लगाया मैंने इसमें, और इसके 1 या 1.5 महीने के बाद एस्ट्रो कॉन्शियस चैनल मिला। उसके 3 या 4 महीने के बाद आपसे लड़ाई हो गई। फिर नहीं अब नहीं, बैक टू लड़ाई पवेली। है, इंसान का माइंडसेट होता है। वो कई बार क्या होता है, आपके प्लैनेट्स है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। जब तक आप समझ नहीं रहे हो लाइफ को, लाइफ में चल क्या रहा है, जब तक आप समझ नहीं रहे हो लाइफ में चल क्या रहा है ना, आप रिएक्ट कर जाते हो। जब आपको पता चलता है कि मेरे प्लैनेट्स इस तरीके के हैं कि वो मुझे रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप मौन रहना स्टार्ट करते हैं, तो आप किसी भी चीज को एकदम से रिएक्ट नहीं करते हो, आप 2 सेकंड रुकते हो, आप चीजों को दोनों तरफ से देखते हो, और उसके बाद आप आंसर करते हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है अगर लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बोला था ना कि मौन रहने के लिए मंगल की रेमेडी, मंगल मैम के पास मौन रहने के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। मैम जेमिनाई में जुपिटर बैठा हुआ है, बिना बोले रह ही नहीं जाता है। देखो, अब आप अपने मुंह से बोल रहे हो रहा नहीं जाता, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ओके, अभी प्रेम जी ने बोला कि मेरे अंदर एग्रेशन है, मैं उस पे काम करूंगी। अगर उन्होंने मन में एक वर्ड ले आई कि मुझे काम करना है, तो आपके मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर अब ये मन आपके कंट्रोल में है, उन्होंने बोला मुझे काम करना है, तो मन को माननी पड़ेगी वो बात कि अब आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ओके, तो यही चीजें एवरी टाइम मैं आपको बोलती हूँ कि अपने मन को कभी नेगेटिव चीजें मत बोलिए। जो दिया है वो ठीक है, उसको पॉजिटिव वे में यूज करिए, उसको पॉजिटिव वे में आप यूज करेंगे तो आप देखिए कि चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी लाइफ के अंदर। ओके, तो कभी नेगेटिव नहीं सोचिए कि हमने क्या बोला आपको, मैंने मैडम को क्या, कुछ भी नहीं, वो सब एक लाइफ का पार्ट है। ओके, अगर गलती लगती है तो रियलाइज करके आगे नहीं करिएगा, सिंपल। ठीक है, हमारी तरफ से किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, हमारे लिए आप सब हमारी फैमिली के मेंबर्स हो, और लाइफ टाइम रहोगे, लाइफ टाइम रहोगे। कोर्स आगे करें ना करें दैट इज डिफरेंट। ओके, बट एज अ फैमिली मेंबर हमेशा रहोगे हमारे साथ में। ठीक है ना, तो हमारी तरफ से आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे मन में आपके लिए कुछ ऐसा होगा। नथिंग, नथिंग लाइक दैट। ओके, हाँ, आप थैंक बोलिए। यू मैम। तो अराउंड 1 या 1.5 महीने के बाद, ये अति मित्र लगाने के बाद आपका चैनल ज्वाइन किया था मैम, और उसके बाद से चल रहा है। चलिए और गुड। अभी जो चेंजेस जो आए हैं मैम, सुबह उठने का टाइम चेंज हो गया है। पहले 5 था, अब 4 हो गया है। गुड, और गुड, कुछ, बहुत अच्छा है। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भगवान ने अगर सॉलिट्यूड दिया है, उसका रीजन है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। कुछ लोग रोते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया, कुछ लोग कहते हैं अगर मुझे अकेला नहीं छोड़ा होता तो मैं इस राह पे होता ही नहीं। आप पॉजिटिव रहिए उस चीज को लेकर कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, अपने लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, क्योंकि और तो मेरे पास अब कुछ है नहीं देने के लिए किसी को। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कुछ सीखता हूँ अपनी लाइफ में, तो उससे मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। यस मैम। ठीक है, तो कभी मत फील करिएगा कि मैं अकेला हूँ। यहाँ सभी अकेले हैं, यहाँ सभी अकेले हैं। ये तो नाम को है, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी को, सब नाम के है। आपको नहीं पता कब कौन छोड़ के चला जाए, किसी की कोई यहाँ गारंटी नहीं है, सबका वीजा लगा हुआ है। यहाँ कोई अमर होके नहीं आया है, सबका वीजा है यहाँ पे, सबका वीजा जिस दिन खत्म हो जाएगा सब निकल जाएंगे यहाँ से। राइट, तो इसलिए, हाँ। बस मैम, ये इतनी जर्नी है अपनी। और वैसे
मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज मिला मेरे को यूट्यूब चैनल्स में उतना डिटेल्स में था नहीं। आपका पहला चैनल था, और जब मैंने ज्वाइन करता हूँ मेरे ख्याल से मई के अराउंड मैंने ज्वाइन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें जब शुरू में मेरे को समझ, इतने सालों में समझ में तो आ गया था मेरे को एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स क्या है, थोड़ा बहुत मतलब, और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये यूट्यूब चैनल्स में। जब शुरुआत में आपकी जो वीडियोस हैं शुरुआत वाले वो देखे मैंने, तो वहाँ समझ में आ गया कि मैम इज़ डिफरेंट। इनका वो जो और चैनल्स में चल रहा है वो कहानी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए नहीं। मैंने ज्वाइन किया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार बोला था क्लासेस शुरू करो। शायद मैं ही उस टाइम पे बोल रहा था कि मैं प्लीज क्लासेस शुरू कर लो, क्लासेस शुरू कर लो। लेकिन फिर फाइनली चलिए आज हो गया। मैं इसके लिए बधाई है आपको, आपको और आपकी पूरी टीम को। फाइनली मिशन इम्पॉसिबल हो गया कंप्लीट। यस, इतना थैंक यू। दुख होता है। थैंक यू सो मच। बस मैम इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। पूजा जैन। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। हाउ आर यू? आपका सिग्नल मुझे लगता है थोड़ा सा वीक है। मैं ठीक हूँ। आपका सिग्नल थोड़ा वीक है। अभी वॉइस क्लियर जी नहीं हो है। सकता है। अभी ठीक है। अभी ठीक है। अभी ठीक है मैम। अभी ठीक है। परफेक्ट। जी मैम, मैं बोल रही थी एस्ट्रोलॉजी का मेरे को वैसे कुछ नॉलेज है नहीं। बिल्कुल मैम, मैं बस अच्छा ऐसे है, ही नहीं है आपको? ये बहुत अच्छा है। कोई प्रेम भी मेरी मतलब कजन है, तो हाँ। उनसे डिस्कस करती रहती हूँ। हाँ। तो उन्होंने आपके बारे में मेरे को बताया है। तो अब वैसे आपका वीडियोस और देख के मतलब थोड़ा रेमेडीज और कम कर रही हूँ अभी। नहीं तो मैं बहुत रेमेडीज और करने लग गई थी। ये रेमेडी भी छुड़वानी है सबकी सबसे पहले। हाँ, सबको बताने भी लग गई थी कि ये मतलब ये करो वो करो। और मेनली ओवर थिंकिंग बहुत, मतलब रात को मतलब बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो मतलब जब से वीडियोस देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तब से ओवर थिंकिंग में काफी मतलब रिलीफ हुआ है। और मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं। देखिए, जिसने ये ज्वाइन किया है ना कोर्स, उसकी किस्मत जी में कुछ तो है। क्योंकि एक छोटी सी बात देखिए कि 200 रुपए में आज कोई यूट्यूब पे कोई कोर्स करा रहा है अगर बेसिक का, तो मुझे बताइएगा। पहली चीज। जी जी ओके। तो इसको जी वही ज्वाइन करिएगा जो जेन्युइन होगा। जी जिसकी जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा ना, वही ज्वाइन करेगा। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि इसकी हमने लिमिट बनाई है कि 2 महीने करना है, 3 महीने करना, नहीं। जब तक हमें लगेगा कि इसको और कर सकते हैं बेटर तरीके से, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे वही 200 में ही। जी जी ओके। जी। मेरे को मेन याद नहीं रहता कुछ भी, बस अभी इंटरेस्ट है तो अभी 1 साल से देख रही हूँ। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती थी। अभी बस देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि शायद सब लिखा होता है वैसे। कॉपी पेंसिल पे लिखना स्टार्ट करिएगा हर चीज को, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, याद भी रहेगा। याद, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जब तक आप इसको, अब देखिए आपको मैं बताऊं, 10-12 कॉपीज हैं हमारे पास में। ठीक है ना, आज भी 4 कॉपी यहाँ पे रखी हैं। मुझे नहीं पता कौन सी कॉपी में कब क्या लिख दिया, लेकिन लिखना है, बस इतना पता है। एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ये पता है लिखना है। क्योंकि आप वर्बली याद नहीं रख सकते, इतनी सारी चीजें होती हैं। और जब आप किसी दिन कॉपी खोल के बैठते हो ना, तो आपको लगता है आपने इतना कुछ लिख रखा है, और फिर पता लगता है आपको तो आता ही कुछ नहीं है। जी तो वही। इसलिए राइटिंग इज मस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। ओके। ट्राई करूंगी अभी। या डेफिनेटली। जी 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 मैम। ओके। थैंक यू। जी थैंक यू मैम। मीनाक्षी जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं? अच्छी हूँ मैम। मेरे लिए तो मैम ये मिरेकल है, क्योंकि मैम मेरा कोई मतलब, ना तो मैं आपके वीडियो अटेंड कर पा रही थी, और जब भी टाइम मिलता था तो देख लेती थी, कभी आधा देखा कभी पूरा देखा। और आज भी मुझे पता नहीं था मैं एनरोल करने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, आपने जैसे अभी बोला ना इंट्यूशन आता है, तो मैं खाना बना रही थी, मेरी सुबह 5 बजे की ट्रेन है मैम।
और मैं ओ सारा मेरा सब कुछ रूम बिखरा है, मेरे को तैयारी करनी है, लेकिन मैं आपकी क्लास कर रही हूँ। बिल्कुल। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे वो क्लास करनी है, मुझे मैम से सीखना है। बस मुझे एक वो जब से आपसे मैंने वो प्रिडिक्शन ली थी, वो जब आप प्री प्रेडिक्शन लाइव वाला। हाँ, तो आपने बोला हाँ आप कर सकते हैं, उस वक्त से मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मुझे तो अब सीखना ही है। वैसे मैं यूट्यूब में देखती रहती हूँ, लेकिन हाँ समझ कम आता है। वही अधूरा ज्ञान, समझ नहीं करना भी नहीं चाहिए, और वो चाहिए। खतरनाक भी होता है मैम। फिर बिल्कुल। फिर वो सुपरफिशियल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो नहीं, वो तो नहीं। तो मैंने कहा इसको मैं अब बस सीख लूं। वही गुड। मुझे इसी वजह से मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा था मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ। और फिर मैम घर में शादी भी है मेरे, हाँ तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। पर पता नहीं क्यों, चलो नहीं, ठाकुर जी की भगवान की इच्छा हो गई मर्जी, एकदम। भगवान की मर्जी है। आपको कुछ बेटर करना है लाइफ में, तभी आपने ज्वाइन किया है। मैम आपके जो 2-3 वीडियो मैंने देखे, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत। मैं अपने डॉटर से ही सारा वो करवाया था, मुझे तो करना भी नहीं आता है जीमेल हाँ वगैरह ऐसा। तो हाँ। मैंने उनको बोला कि इन मैम से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने इतने लोगों को सुना है, मैं कभी इतना जल्दी नहीं उठी, मैंने कभी गर्म पानी नहीं पिया, और वो सारा सब कुछ हो रहा है मुझसे। वो एक वाइब कैच हो गई मैम आपसे मेरी। हाँ। आपका चंद्रमा कहाँ पे है? लगन में है, लगनेश के साथ है? लगन में है, और लगन देख रहा है, उसको हाँ लग्नेश देख रहा है। बिल्कुल। बस तो ठीक है। मैम का ना, मैम मैं मैम का क्या है, है। वो मतलब गॉड से बहुत जुड़ी हुई हूँ, भगवान को भी बहुत, और वो बीके शिवानी जी है, उनको भी बहुत सुनती हूँ। हाँ तो बहुत उनसे आप बहुत रिलेट करते हैं आपके हाँ। मुझे, कि वो जैसे समझाती है वैसे ही मैम समझा रही है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका समझाना। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको आपकी लाइफ में बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए और पॉजिटिव आए, बस यही हम लोगों की दुआ है कि कुछ लेकर जाएं, यहाँ आए हैं तो हमारे पास। और यस मैम। और बहुत अभी कुछ आपने लेकर जाएं। बोला ना, वही मेरे थॉट्स है कि मैं कुछ सीखूं और किसी की हेल्प करूं। हाँ क्योंकि हम जिस मतलब जहाँ हम जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ ना, वहाँ जाते हैं पंडित के पास, वो कुछ बोलता है इतनी फीस, जगह जगह भटक रहे हैं लोग। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लग रहा है कि मैं किसी की, मेरे फैमिली मेंबर्स की तो एटलीस्ट उनकी तो हेल्प करूं। एग्जैक्टली exactly। अगर आप अपनी हेल्प कर पाए सिर्फ, क्योंकि इंसान अपनी ही नहीं कर पाता, दुनिया भर में ढोल बजाता है हेल्प की। आप अपनी हेल्प कर लीजिए, दुनिया की तो अपने आप हो जाएगी। तो अपने ऊपर ही तो काम करना है ना यहाँ पर, हम्म। है ना? क्योंकि हम यहाँ अपने लिए आए हैं, और अपने अपनी मुक्ति के लिए बेसिकली अगर हम कहें तो हमें तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पानी है यहाँ पर। दोबारा दर्द लेने थोड़ी ना आना है। ठीक है ठीक है, इस जन्म में हो सकता है कुछ कमी फिर रह जाए, दोबारा आना पड़े, लेकिन जो नॉलेज अब लेके जाएंगे वो वापस अगले जन्म में आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ठीक है। चलिए, कंटिन्यू रहिएगा, कोशिश करिएगा, रेगुलर वीडियोस को सुने आप, क्लास अटेंड करें। लिख ना पाए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुने जरूर आप। मैम मुझे एक क्वेश्चन ये जरूर जानना है कि मैं इतना लेट इस इस एज में मुझे क्यों इंटरेस्ट हुआ, जब मेरे अगर कुंडली में है तो। वही बिल्कुल मुझे बिल्कुल। उसके पीछे मैं पड़ी हूँ कि अभी अभी कोई सवाल नहीं जानना है, अभी तो सिर्फ ये जानना है कि जिंदगी कैसे चलती है, क्यों मेरी हाँ। लाइफ के अंदर दुख कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, सुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि सवाल सभी के मन में है, जितने भी लोग हैं सवाल सभी लेकर आए हैं, बहुत सवाल लेकर आए हैं। ठीक है ना? तो सवालों को थोड़े टाइम के लिए शांत रखिए, बस अपने मन को एक ही चीज बोलिए कि मुझे पहले बेसिक सीखना है, उसके बाद मुझे खुद से जानना है। मैडम से तो पूछना ही नहीं अब कुछ भी। अगर वही वही। पूछेंगे तो आदत पड़ जाएगी, मैडम तो 2 मिनट में बता देंगे आपको। ठीक है ना? लेकिन आपको खुद सीखना है अब कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है कि मैं अब खुद से जान पाऊं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। यही मैं इतना भटकी हूँ ना कि मतलब
ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं खुद ही अपना हाँ देखूंगी। एग्जैक्टली, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू थैंक यू मैम। एंड वेलकम। थैंक यू। अंशुजा जी, अनम्यूट करिएगा। जी, जय जय श्री श्री राम राम। मैम। जय श्री राम। और मुझे तो मतलब सारे साथियों को सुन के ये लग रहा है कि अ, अनुभव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं तो सबसे छोटी हूँ, क्योंकि हाँ मात्र 2 दिन यानी कि पिछले सप्ताह में ही एक दिन आपका लाइव ऐसे ही सुना। हाँ, सिग्नल में प्रॉब्लम है आई तो थिंक। कल के ही लाइव में पता नहीं क्यों आपको सुन के ना अंदर से आत्मा बोली कि नहीं, ये वाला कोर्स तो करना ही है। आई हेलो। थिंक अंशुजा जी, आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है बीच में। आप बोलिए, आप अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ अभी जी, अब ठीक आ रही है है। आवाज? अभी ठीक है, हाँ हाँ। परफेक्ट है। हाँ तो कल ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं है। ओके। तो मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है कि प्रिडिक्शंस क्या होती हैं, या हाँ जो हम न्यूज में रोज सुनते हैं राशियां। तो हाँ लेकिन अंदर से एक ना इंटरेस्ट है कि नहीं, मुझे भी ये सारी चीजों को जानना है, समझना है। और जैसे अन्य साथी भी कह रहे थे ना कि मेरी लाइफ में ही ऐसा है, और अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, सिर्फ ये जो आंसर्स है वो आप ही के पास है। चलिए, गुड तो बस गुड, वेरी मतलब वही है कि एक पॉजिटिविटी है जो आपसे मिल रही है, उस खुद खुद की मदद करना है और साथ ही दूसरों की भी मदद करना है। यही माइंडसेट लेके चलना है, यही माइंडसेट लेके चलना है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं उससे हमें किसी दूसरे की मदद करनी है। अपनी तो पहले होगी ही होगी, बट उसके बाद दूसरों की करनी है। वो काम नहीं करना है जो और लोग कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, सेजल जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं? बस बढ़िया। बस आपका प्रोग्राम देखते देखते बस इंटरेस्ट तो था, पर पता नहीं था कैसे सब कुछ मिलेगा। हाँ और आपका प्रोग्राम देखते थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, तो लगा कि कुछ समझ में यहाँ से कुछ जानने को ज्यादा मिलेगा। गुड। समझ में आ रहे हैं आपको लाइव से थोड़ा बहुत कुछ पकड़ पा हाँ रहे हैं आप? हाँ। ओके, बहुत अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे आप बेसिक सीखेंगे तो आप और बेटर समझ पाएंगे, हाँ है ना? क्योंकि यहाँ हम पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे तो चीजों को इजीली क्लियर कर पाएंगे। हाँ ओके, हाँ। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुशबू सिंह। नमस्ते मैम, जय श्री राम। जय श्री राम सभी जय को। श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हैप्पी दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा भी है एंड हैप्पी गुरु टू। पर्व सभी को। एंड मैं खुशबू परियार ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश। और मतलब इंटरेस्ट तो मेरा एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी टाइम से है, बट मतलब एक नॉलेज की बात करूँ तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं है मेरे। और ओके। इस तरीके से एक दिन आपकी मतलब मैंने चैनल को ज्वाइन किया, मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी, थोड़ी सी जो लॉन्ग वीडियो वो भी देखी। और ज़्यादा तो लाइव स्ट्रीम मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया है, बट जितना भी मैंने सुना है, मैंने कमेंट नहीं किए, बट मैंने आपको सुना है। और उसको सुनते सुनते मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजिक प्रिडिक्शन नहीं होती, ये लाइफ और डेथ के बीच में जो हम अपने कर्मा करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। जो हमारा प्रेजेंट कर्मा है, जो पास्ट हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन हम अपने मतलब जो प्रेजेंट कर्मा से अपनी कुंडली को चेंज कर सकते हैं। जो आपका जो एक ऑनेस्ट वे था ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बोला, जो और लोगों की तरह आपने मैनिपुलेशन नहीं किया, बिल्कुल क्लियर आंसर दिया, तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया। और मैंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं मैम को ज्वाइन करूंगी। और आपने फिर बताया भी कि ज्वाइन कीजिए। मैंने पोस्ट पढ़ी और जैसे ही पोस्ट पढ़ा तो मैंने ज्वाइन किया।
और यस, ये स्टार्ट है जर्नी, मुझे भी जानना है व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, और मेरे हाँ मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनके भी आंसर जानने हैं। और सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाऊंगी, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर बदलाव आएंगे, तो मेरे आसपास के लोगों की हेल्प ऑटोमेटिकली हो वेरी जाएगी। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जी मैम, अमेजिंग, यस। थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक इतना यू, सपोर्ट करने के वेलकम। लिए। मतलब कोई भी इतने नॉर्मली चार्जेस में कोई भी नहीं लाता। आप यू आर द फर्स्ट वन, मैं तो देख रही हूँ जो, या आप ये सिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? आप जो कहते हैं ना, आप दे रहे हो, ये तो बस एक फीस, तो एक मतलब कहने की बात है, लेकिन आप सिखा रहे हो, लिटरली आप कुछ दे रहे हो हम सबको। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाय मैम। हेलो, जय श्री राम। गाना जय श्री राम। एक्चुअली मैं को 1-2 मंथ्स हुआ है, मतलब लाइक आपका मतलब मुझे वीडियोस मिले, ये तो मैं ज्वाइन भी करती थी बीच बीच में, आपने देखा रहेगा। तो पता नहीं क्यों मतलब आपसे बहुत रेजोनेट फील हुआ, लाइक मतलब आप जैसे बताते हैं और नॉलेज भी मतलब मुझे मतलब लॉजिक के साथ आप बोलते थे, तो मुझे मतलब रेजोनेटेड फील हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो, आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू एंड एज लाइक मैम जो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों इतना क्लिक होता है, एंड मुझे पता नहीं क्यों अच्छा फील होता है सुन के। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई फील वेरी गुड। आप मतलब जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हो ना, हम कभी लाइव में पूछते हैं मैम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ, आप इतना एकदम मतलब जैसे एक्यूरेटली बताते हो ना, ये हमारा शायद प्रारब्ध था इसीलिए हुआ, मतलब लाइक यू नो हम्म। ने कुछ ऐसा किया था इसीलिए ऐसा हुआ। और आप जिस तरह से चार्ट्स भी एक्सप्लेन करते हो, एस्ट्रोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हो, मतलब बेस तो बहुत ही रिलेटेबल लगता है, मतलब इजी लगता है समझने के लिए। इजी लगेगा, आगे भी इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा सीखना। तो इसीलिए पता नहीं ये भगवान का ही शायद मीडियम था, मैं आपसे कनेक्ट हुई और आपसे मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट भी है, मतलब इंटरेस्ट भी है, तो शायद मेरे को आप ही मेरे लिए गुरु बन के आए, जो मुझे सिखाएंगे। मेरे को क्योंकि इंटरेस्ट भी है, मेरे को था कि मैं किसी से सीखूंगी, बट आप वो पहले इंसान हो जिससे मैं सीख रही हूँ, मतलब ओके, सच्ची पहले। ग्रेट। तो मतलब आप कुछ तो बात है आप में कुछ तो है मतलब। काफी लोग हैं मुझे लगता है जो फर्स्ट टाइम अभी एस्ट्रोलॉजी एज अ टीचर के साथ किसी से डायरेक्टली सीख रहे हैं। आई थिंक सो, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कि काफी लोग हैं इसमें जो पहली बार मेरे सीख को रहे हैं। आप हैप्पी कि मुझे आपसे ही सीखने मिल रहा है। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंकित माहेश्वरी। जय श्री राम सबको। जय श्री राम। ओ अंकित माहेश्वरी, राजस्थान बीकानेर से। सब लोग कैसे हैं? बढ़िया सब लोग। आपको देख के वैसे ही मस्त हो जाते हैं ना सब। तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? मेरा बहुत चेंज हुआ है, बहुत 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 ज्यादा चेंज हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 6 महीने पहले। उसके बाद से मैं मतलब पूरा डिप्रेशन में था एकदम, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। दिन भर बस यही था, यूट्यूब, गूगल और मैं, और सब लोग मतलब अलग थे दुनिया से। बाद में आपसे कनेक्ट हुए, मतलब थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। हेल्थ भी बेटर होगा, मेंटल हेल्थ भी बेटर होगा। कई बार क्या होता है, जब आप फिजिकली फिट नहीं होते हो तो मेंटली सिक हो जाते हो धीरे धीरे, क्योंकि आप कर तो कुछ सकते नहीं हो और सोचते सोचते आप मेंटली सिक हो जाते हो। बट आप फिजिकली फिट भी रहेंगे और मेंटली भी। जब आप यस यस। छोड़ेंगे अपने बेड को एकदम कंप्लीटली, तो आपको लगेगा नहीं कि मैंने कुछ खोया है। इनफैक्ट आप बहुत कुछ पाकर उठेंगे यहाँ से। थैंक यू। वेलकम। आई थिंक अभी सभी कवर हो गए, कोई बचता है क्या? हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज, अगर कोई है तो। इंट्रोडक्शन किसी का रहता है तो। अच्छा, सभी लोग कवर हो गए। ओके, चलिए। संडे को हम लोगों का क्लास रहेगा 8 बजे से। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं एक साथ करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। 1 घंटे का ही क्लास रखेंगे। अभी भी देखिए 1 घंटा हो गया, काफी कुछ हम लोग ने कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है। और कोशिश करिएगा कि पेट को खाली रखें इस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि किस दिन हम क्या करने वाले हैं।
है ना, हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि देखिए टॉपिक है, टॉपिक लगा कि चलो ठीक है टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, और लगा कि थोड़ा आज आधा घंटे आसन करते हैं, आज आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो थोड़ा सा लाइट रखिएगा अपने, क्योंकि ये आपको आदत डालेगा इवनिंग में जल्दी खाने की। मैडम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई यहाँ पर अब ना, बहुत मैम सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। हाँ बताइए। मैम अगर ये थोड़ा अरेंजमेंट रूम का चेंज करना पड़ेगा इनकेस अगर आप योगा वगैरह करा रहे हो कुछ अभी एकदम से नहीं तो। होगा, उसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी श्री गोपाल जी भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जस्ट इन केस मैंने बोला है कि हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट स्ट्रेचिंग करा दे प्राणायाम या मेडिटेशन से पहले, ठीक है, नॉट फुली योगा। योगा का मतलब खाली आसन नहीं है, योगा का मतलब है 5 to 10 मिनट स्ट्रेचिंग, उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम, उसके बाद मेडिटेशन। जैसे कि इन लोगों को पता है, आप लोग 3 लोग ज्वाइन किए हो, तो स्टार्टिंग में मैं डायरेक्टली आपको मेडिटेशन में नहीं लेके जाती हूँ, मैं स्टार्टिंग में आपको पहले बॉडी को तैयार करती हूँ, है ना। तो बॉडी को पहले प्रिपेयर करना होता है उसके लिए, उसके बाद धीरे धीरे स्लो स्लो मोड पे जाके हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस है बेसिकली। पूरा ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हम लोग पूरा उसमें आसन का कुछ रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लास से तो बिना क्लास के तो कुछ सेशन ही नहीं होगा। क्लास एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग करेंगे, टाइम बचेगा उसमें, तो उसमें देखेंगे कि क्या हम कर पाते हैं कवर उस टाइम में। ठीक है, तो ठीक पेट को है। थोड़ा सा लाइट रखिएगा उस टाइम पर। मैम योगा भी इसी टाइम पे होगा या मॉर्निंग में भी होगा? मॉर्निंग में एक्चुअली क्या है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, कोशिश किया था, तो होगा क्या उसमें आपको, आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके थोड़ा सा उसी टाइम पे, जब मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल पे सेशन को। ठीक है ना, अगर आपको कुछ लगता है कि, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको वही स्ट्रेचेस कराऊंगी जो मैंने आपको बोला कि मॉर्निंग में आप 10 से 15 मिनट जरूर करिए, वो हम्म। मस्ट है आपके लिए। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में पहले बेसिक बेसिक कराऊंगी, जब कभी लगा मुझे, क्योंकि फिर एडवांस आपके लिए किसी के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि आप सबकी एज अलग अलग है, मुझे किसी का नहीं पता है कि बॉडी का क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या बॉडी का स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक, जो आप कहीं भी कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हो। बेड पे बैठ, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं फ्लोर पे, वो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो बेड पे बैठ के नहीं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको रखेंगे पूरा। योगा का कभी लगेगा तो पूरा सेशन दे सकते हैं, कि फिर उसमें रहेगा इवनिंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पर्सनल एक्चुअली सेशंस होते हैं, मॉर्निंग में पर्सनल सेशंस होते हैं, मुझे पे सिर्फ संडे मिलता है, और संडे का मुझे नहीं पता होता है कि मैं दे भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं कमिटमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि कमिटमेंट अगर मैंने किया है तो मैं पूरा करूंगी फिर उसको। ठीक है, तो इसलिए इफ एंड बट्स रहते हैं उसमें हमेशा। जिस दिन लगेगा मुझे कि चलिए ठीक है आप लोगों के लिए एक रख लेते हैं सेशन, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि पूरा 1 घंटे का सेशन दूंगी फिर उसमें आप। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस, ज्योति जी, हिना जी। नमस्कार मनीषा जी, और पूरी नमस्कार, टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत और शुक्रिया ज्योति जी। और जिन्होंने ज्वाइन किया वो बहुत भाग्यशाली है। उनसे मैं थोड़ी सी सीनियर हूँ, आपकी शिष्या रही हूँ, और आगे भी मेरा, आपका और परमेश जी, राकेश जी का साथ बने रहेगा। और मैं सारी टीम को ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत सही जगह आए हैं। मनीषा जी की गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत। और घबराए नहीं, ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक ही ऐसा है, आपको धीरे 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 सभी चीजें समझ आएगी, और लाइफ आपको ऐसा लगेगी कि हाँ ये सही है, इसीलिए हो रहा है। आपकी सारी क्वेरीज शांत हो जाएंगी, मन शांत होता जाएगा धीरे धीरे। लाइफ का मजा ही एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे सीखने के बाद आप फील करेंगे। और मेरी तरफ से फिर से बधाई। और मनीषा जी, मैं बहुत खुश हूँ आज, आपकी जो चाह थी सच में कि मैं सिखाऊं सबको, और मेरे साथ आपका जुड़ना डेली होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं सारी चीजें। और आज इतने लोगों को आपके ग्रुप में शामिल होते हुए देख के मैं बहुत खुश हूँ, और आपकी मेहनत इनकी लाइफ में भी चेंजेस लाएंगी। डेफिनेटली आप ही की ब्लेसिंग्स है एक्चुअली। ये कह लीजिए कि हम लोगों का एक रिसर्च ग्रुप है जिसमें हम लोग रिसर्च करते हैं। ज्योति जी हैं उसमें, परमेश सर हैं उसमें, मैं हूँ, राकेश सर हैं, एक और हैं उसमें, वो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें कि हम ऑन रेगुलर बेसिस 2 से ढाई घंटा पूरा दिन पहले पढ़ते हैं, रात को फिर रिसर्च करते हैं उस पर, बहुत सारे चार्ट्स पर उसको लगाकर। तभी मैंने आपको बोला कि रात को 11 बजता है, 12 बजता है, हमें पता ही नहीं चलता टाइम का। ओके, तो वो उनमें से एक हैं ये ज्योति जी। और
ये भी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी करती हैं ये भी, हमारे साथ ही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा ज्योति जी आपको देख नहीं करके। नहीं, जब हमारे साथ वाले इतना आगे जाएंगे और इतने एफर्ट्स डालेंगे तो ऑफ कोर्स मुझे आना होगा। हाँ, और सबको बधाई देने के लिए बिल्कुल, और बेस्ट ऑफ लक। आप थैंक जुड़े यू। रहे मनीषा जी से, आप देखेंगे कि डे बाय डे आप रिफाइन होंगे। वही हीरे में चमक घिसने के बाद आती है, और मनीषा जी बहुत अच्छी गुरु गाइड टीचर है, बहुत अच्छे से तराशती हैं हीरो को, और हीरे ही हैं मनीषा जी जो यहाँ आपके पास जुड़े हैं। मैंने वही बोला कि इनको भगवान ने कुछ अच्छा बेटर दिया है लाइफ में। आई थिंक मुझे भी खुद कुछ फील हो रहा है, क्योंकि इतना इतना देखिए, हर कोई अपनी जेब जरूर देखता है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इतना एक मिनिमल अमाउंट पे भी अगर लोग ज्वाइन करने में 10 बार सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जिन्होंने किया है मैं यही बोलूंगी कि शायद उनकी भगवान ने किस्मत में कुछ अलग लिखा है। अलग लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अब हम किसी को ऐड भी नहीं करेंगे, अब ये एंड हो चुका है। चाहे मैंने पहले भी बोला था, चाहे 10 लोग हो चाहे 4 लोग हो, चलाएंगे उसी के साथ ही। हम लोगों को कोई लालच नहीं है क्योंकि पैसे का, बिल्कुल भी। तो वी आर हैप्पी, जितने भी लोग हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और आपकी लाइफ में चेंज आता है तो हमारा जो लाइफ का मोटिव है वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके अभी से जुड़ने हैं वो अभी जुड़ेंगे, जिनके बाद में जुड़ने हैं वो टाइम के साथ फिर आएंगे आपके पास। हाँ। हाँ जी, चलिए, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मनीषा जी। सो हिना जी, आप कुछ कहने वाले थे? हाँ मैम, यहाँ पर जो भी जुड़े हैं मैम, सब वो सडनली जुड़े हैं, क्योंकि आप केतु वाले, डोमिनेंट आपका केतु ज्यादा है, नहीं, सभी का केतु इसलिए। एक्टिव करेंगे अब धीरे धीरे। बहुत राहु के डोमेन में घूम लिए हैं सब लोग। राहु भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको अगर लाइफ में आप लेकर आओगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को, प्लैनेट की एनर्जी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रिडिक्शन से कम जीने के लिए ज्यादा है। ये आपको जीने का ढंग सिखाएगा जो हमें किसी को नहीं आता। और मनीषा जी, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। आपको स्टार्टिंग में ऐसे लग सकता है कि मुझसे नहीं होगा, आपको रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूस आपको एफर्ट्स दोगे तो वो होगा ही होगा, ये 100% है। क्योंकि हम लोगों के साथ स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको इस रास्ते लगाया गया है ना, तो वो उसने कुछ सोच के ही लगाया होगा भगवान ने। तो आप अपने एफर्ट्स कॉन्टिन्यूस डालते रहना, टच में बने रहना, अपने 100% देना। आप 100% श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। मुझे एक बार तो ऐसा लगता था कि ये प्लैनेट्स भी मुझे याद होंगे या नहीं, कारक तो अलग बात है, मुझे हाउसेस याद होंगे या नहीं। आज ब्लेसिंग्स है, मनीषा जी का और परमेश जी का साथ है कि सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, प्रिडिक्शंस भी, रीडिंग भी बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू ज्योति जी।